सर, अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात की जो हैं वो तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। बिल्कुल ये इसी तरह से तैयारियां चल रही हैं और हमें बताई जा रही हैं जैसे हम अपना कोई त्यौहार जी, मनाने से पहले तैयारियां करते हैं और एक हमें बड़ा एतमाद होता है कि इस दिन ईद होगी, जी। इस दिन जो है हमारा आज़ादी का दिन होगा, 14 अगस्त हुँ, होगा। ये हमारा यौम दिफ़ा है, हम उसकी तैयारी करते हैं इतने इतने दिन पहले। बिल्कुल। तो ये जो है ज़ाहिर है कि ख़ास तौर पे ईरान के लिए और ईरानी कौम के लिए जी। और ख़ित्ते के बहुत से ममालिक के लिए हुँ, ये आने वाले जो 2-3 दिन हैं ये बड़े इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। और ये जो है एक बहुत बड़ा आप कह लें कि एक डेवलपमेंट है इस ख़ित्ते में हुँ, सीज़ फायर के हवाले से, ईरान-अमेरिका जंगबंदी के हवाले से जिसमें पाकिस्तान का जो किरदार है, पाकिस्तान का जो रोल है, जी। वो तारीख़ में सुनहरी रूप में लिखा जाएगा ऑलवेज़। और ये इज़्ज़त जो है, हुँ, ज़ाहिर है कि बिकॉज़ ऑफ फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और जी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और उनकी टीम और दोनों लीडर्स की हुँ, टीम्स का इसमें पूरा कंट्रीब्यूशन है। तो वो जो एक पहले मरहले के बाद ख़दशात थे, अभाम थे, वो दम तोड़ गए और ठीक है। अब इत्तला ये है कि तैयारियाँ शुरू हैं। सबसे पहले तो जो होस्ट जी, पार्टी है, पाकिस्तान और होस्ट सिटी है जी। इस्लामाबाद, वहाँ पे इस वक़्त हर तरह से कन्वेंशन सेंटर में मीडिया के लिए अरेंजमेंट दोबारा से शुरू हो गए हैं और उसके बाद होटल्स जहाँ पे अमेरिकन्स मेहमानों ने ठहरना हुँ, है, हुँ। उसके बाद ईरानी गेस्ट जो हैं उन्होंने ठहरना है। उसके साथ ही साथ मेरी जो इत्तला है, जो जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने 3-4 दिन पहले कहा था कि जो अमेरिकन मीडिया पाकिस्तान में मौजूद है वहीं रुक जाएँ, जी, वहाँ से निकले ना, जी। कुछ होने वाला है। ओके। अब ये है कि इत्तला ये है कि 250 प्लस 250 से ज़ायद हुँ, तादाद 260 भी हो सकती है। जब हम ठीक ये है। शो कर रहे हैं पूरी दुनिया से 260 के करीब मीडिया पर्सन्स ओके। इस वक़्त मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पे पहुँच चुके हैं, फ़्लाइटों में हैं, हुँ, जहाज़ों में हैं, टेक ऑफ हो चुके हैं, पाकिस्तान के लिए क्या बात इस्लामाबाद है। लैंड करेंगे। हुँ, प्रॉपर जो अगले तैयारियाँ हैं वो अगले शुरू कुछ हो चुके घंटों हैं। में और जो हुँ, इतवार का दिन है, इतवार की शाम तक ये जो इंटरनेशनल मीडिया है, हुँ। जिसमें अमेरिकन्स जर्नलिस्ट हैं, इसमें ब्रिटिश जर्नलिस्ट हैं, ब्रिटिश जर्नलिस्ट की तादाद तो 50 से ज़्यादा बताई अच्छा, जा रही है। सही। जिसमें यूरोप के जर्नलिस्ट हैं, हुँ, जिसमें मिडल ईस्ट से मीडिया आ रहा है। तो ये तमाम तर और ये ज़ाहिर है कि पाकिस्तान ने जी। सबको दावत दी है, पूरी दुनिया के मीडिया को हुँ, और बिल्कुल एक ओपन दावत है। वो अपना जो तरीक़ाकार है, उस पे वो अप्लाई करते हैं। वो अपनी शनाख्त साबित करते हैं कि वो वाक़ई किसी रिकॉग्नाइज़्ड मीडिया हाउस से उनका ताल्लुक है और उसके बाद जो एक एक्रीडिटेशन बनने का प्रोसेस है वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री पाकिस्तान जो है सारा प्रोसेस करवा रही है जी, और इन तमाम जो आने वाले हैं कन्वेंशन सेंटर में जी। इनकी रिपोर्टिंग का सारा जो है वो बंदोबस्त किया गया है और ये लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं। अब जो है इतवार का दिन, इतवार की रात तो मुझे लग रहा है कि तैयारियां ही हैं। पीर का दिन इंपॉर्टेंट हो सकता है ठीक है। और मे बी किसी एक वजह पर ये पीर से एक दिन आगे जा ओके, सकते हैं। ट्यूसडे, ठीक है। वेडनेसडे मॉर्निंग, ओके, ठीक है? ये टोटल दौरानिया है। ठीक है। अलबत्ता जो है पूरी दुनिया का जो मीडिया है, हुँ, वो संडे इवनिंग और संडे नाइट मिडनाइट तक इस्लामाबाद पहुंच चुका होगा, ठीक है। मौजूद होगा। वो जहाँ-जहाँ उनके स्टेज हैं, जिनको स्टे मिला है, जिनके अपने जी। अरेंजमेंट्स हैं, कन्वेंशन सेंटर तक उनकी रसाई, उनकी एक्रीडिटेशन, हुँ, कार्ड्स, ये तमाम प्रोसेस संडे इवनिंग से संडे नाइट तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब जो है आ जाए कि होने क्या लगा है? हाँ जी। उन्हें ये लगा है कि ये अमेरिका, इज़राइल, ईरान जंग बंदी का, हुँ, सीज़ फायर का, मुज़ाकरात का ये दूसरा राउंड शुरू होने लगा, ठीक है। जो कि मेरे इत्तलात के मुताबिक, सोर्सेज़ के मुताबिक
ये फाइनल राउंड है और आखिरी राउंड है। ओके, इसके बाद हाँ, और ये फाइनल और आखिरी का वर्ड मैं इसको आपने पॉजिटिव लेना है। ठीक है। वो ये नहीं है कि इसके बाद गुंजाइश नहीं है, ये नहीं है। इसलिए कि जो फील्ड मार्शल का दौरा ईरान है और तेहरान है, उस दौरे के बाद में भी ज़रूरत ही नहीं रही ठीक है। तीसरे राउंड की। ओके, सब कुछ पॉजिटिव वो हाँ, दूसरे हो राउंड रही है। में ही तमाम चीज़ें एमिकेबली जो हैं वो तय ओके। पा जाएँगी। और ये भी मैं आपको बता दूँ, वो जो एक जश्न हमसाया मुल्क में मनाया जा रहा था और हमारी एक जमात के कुछ भगोड़े जो जश्न मना रहे थे जी, कि वो मुज़ाकरात तो हुए लेकिन कामयाब तो नहीं हुए। फिर जी, इस बात पे भंगड़े डाल रहे थे। ठीक है। तो मैं आपको बताऊँ कि पहला राउंड ही कामयाब हो गया था। क्या बात है, सही। पहले राउंड में मोस्टली चीज़ें हुँ, जो हैं ईरान और अमेरिका दोनों जो कमेटियाँ थी, मुज़ाकराती या डेलीगेशंस कह लें, वो एक पेज पे आ गए थे। ओके, जो उन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं की थी। एग्ज़ैक्टली। इसमें बिल्कुल माइनर सी कुछ चीज़ें, हुँ, बल्कि इस बात को अगर मैं इस तरह कर लूँ कि उस मुसव्वदे की, उस कंटेंट की चलें एक मेरे जैसे जाहिल आदमी को समझाने के लिए कि वो जो शराइत थीं, जी, उनको उनकी नोक पलक करने के लिए ठीक है, ये थोड़ा वक़्त दरकार था। ठीक है। अदरवाइज़ ऑलमोस्ट देखिए मैं आपको एक बात बता दूँ उसकी एक बड़ी वजह थी। जी, उसकी एक बड़ी वजह थी। ईरान का कोई भी मुतालबा ऐसा नहीं है जिसको आप कह कह सकें कभी भी ज़िंदगी में कि ये तो बड़ा नाजायज़ सा मुतालबा। ठीक है। और अमेरिका ने भी कोई डिमांड ऐसी नहीं की जो वो गुज़िश्ता कई साल से ईरान से नहीं कर रहा था। ठीक है। कोई नई चीज़ नहीं थी। ईरान आबनाए हुर्मज़ पे अपनी खुद मुख्तारी चाहता है, जी, जो उसका हक है। जी। इस पे इस पे जो है ना कोई बदमाशी करके, गुंडागर्दी करके, गन पॉइंट पर तो इस खुद मुख्तारी को मुतासिर कर सकता है। लेकिन उन्हें इस बात पे किसी शर्त पर आप आमादा नहीं कर सकते हुँ, कि कोई अपने घर का सेहन आपको फ़रोख्त कर दे, क्या बात है, बिल्कुल। कोई अपने घर का ड्राइंग रूम आपको दे दे। जी, ऐसे तो नहीं हो सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। या तो फिर पूरा हुँ, घर है, तो या फिर घर का कोई हिस्सा नहीं है। आपका नहीं है। हुँ, वो ईरान है, जी, वहाँ आप अड्डा नहीं बना सकते। ओके। ये एक और मिसाल आपको मैंने हुँ, दे दी। जी, वो ठीक है। और मुल्क हैं जहाँ आप बना लेते हैं, बनाते रहें वहाँ पे हुँ, जाके। ईरान तो नहीं मानेगा, ना माना। हुँ, उस पे भी हाँ, अदरवाइज़ उस पे वो टोल टैक्स लगाना और चीज़ें, उस पे कुछ ठीक मामला है। तो हुए। उसके बाद जो है ना अमेरिका की तरफ से जो बड़ा मुतालबा है कि जी आप जो है ना वो जोहरी जो एक अफ़सूदगी है न्यूक्लियर, जी, वो जो है ना वो हमारे हवाले करें और टाइप चीज़ें, उसमें कुछ डेवलपमेंट हुई है। उसमें थोड़ा-सा ईरान पीछे हटा है ओके, अपनी ज़िद से, ठीक है। ठीक है। जी, उसमें कुछ उन्हें यकीन दहानी करवाई जा रही है, करवाई जाएगी क्योंकि वो बेजा हुँ, जो है ना ईरान इस तरह का कोई मंसूबा हुँ, ना चाहता है ना करेगा इस तरह ठीक का है। एडवेंचर। और ये इतनी एक मैं कहता हूँ कि अच्छी अप्रोच ओके, और बरवक्त फैसला है कि आप एक ज़िद की वजह से हुँ, अपनी नस्लों की ज़िंदगियाँ खतरे में ना डालें। ठीक है। ये वक़्त आते रहेंगे। ये वक़्त आपको, ये मौके आपको ज़िंदगी में मिलते रहेंगे, जी, जब आप इस तरह के तजुर्बात करने की पोज़ीशन में होंगे, जब आप इस तरह की ख्वाहिशात की तकमील कर लेंगे, जब आप इस हुँ, तरह के एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, जब आप इस तरह के एडवेंचर्स कर लेंगे। अभी मौका, महल और हालात इस तरह के हैं कि आपने मज़ीद हुँ, जानी और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो नुकसान है, उससे बचना है। जी, ठीक है जी? और इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो हुँ, मेजर पॉइंट्स हैं वो सेटल डाउन हो ऑलमोस्ट, गई हैं, हाँ जी। ऑलमोस्ट। और ज़ाहिर है कि मैं फिर मुझे दोबारा कहना पड़ेगा जी, कि ये बड़ा माने-ख़ेज़ दौरा था हुँ, फ़ील्ड मार्शल का, जी, बड़ा ही माने-ख़ेज़ दौरा था दौरा ईरान। ठीक है। 2 फ़रीक़ों में हुँ, मुज़ाकरात हो रहे हैं ना, जी, अमेरिका और ईरान में। जी, मसालती हुँ, सालसी का रोल फ़ील्ड मार्शल का हुआ, जी, पाकिस्तान का। जी, तो ऐसे में ईरान का दौरा उन्होंने किया, हुँ, अमेरिका का नहीं किया। जी, सही। वो वो इसलिए कि उधर जो है शायद वो कन्विंस कर चुके थे, ठीक है, वहाँ पे पहले ही पहुँचे मामलात बगैर तय हो चुके थे। पहुँचे बगैर ठीक कन्विंस है, कर चुके थे कि ये चीज़ें जो हैं, ओके, ये ईरान के साथ एक नाइंसाफ़ी होगी। ठीक
ये चीज़ें जो हैं ये जायज़ मुतालबात हैं, इस पे उनको कन्विंस किया जा ठीक सकता है। है। और ये मैं अपना जो है राय दे सकता हूँ हुँ, मुबैना तौर पे। मुझे लगता है कि ईरान तेहरान की फ्लाइट टेक ऑफ होने से पहले फील्ड मार्शल के पास पूरा मैंडेट था। ओके, ठीक है। उनके पास पूरा इख्तियार था क्या बात है, कि वो सही। जाके बात कर सकते हैं हुँ, और फैसला जो है ना वो कर सकते हैं और कन्विंस कर सकते जी, हैं। तो ये मेरी फीलिंग है। ठीक है। इसीलिए ये फौरी तौर पे चले विद गए। इन डेज़ जो है दूसरा राउंड जो है वो शुरू होने जा रहा है। ठीक है। और अगर इस बात को मैं इस तरह कंक्लूड करूँ कि चीज़ें तय हो गई हैं, हुँ, दोनों फ्रीक एक पेज पे आ चुके हैं, हुँ, उस पेज को बस अब थोड़ा इस्त्री किया जा रहा है, जी, ठीक है? ठीक है। उसकी सिलवटें वो ख़त्म की जा रही हैं, चीज़ें तय हो गई हैं। उस पे वो जो मरहला है, जी, वो बड़ा उसकी ख्वाहिश है पूरी पाकिस्तानी कौम को ख़ास तौर पे। जी, ख़ास तौर पे हमारी तो ख्वाहिश है कि दस्तखत करने के लिए हुँ, उस एग्रीमेंट पे, हुँ, उस मुआहदे पे, उस एक तारीख़ी मिसाक पे हुँ, डोनाल्ड ट्रंप आएँ, सही, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, सही। जिसका वो इशारा दे चुके हैं और ये एक फ़ॉर्मेलिटी है, और चांसेस वो तो हैं। करनी ही पड़ेगी। जी, तो वो फिर मुझे याद आता है कि जियो टीवी ने खबर चलाई थी 18 सितंबर को आएँगे, तो चलें, हाँ जी, 6 माह बाद ही सही, आएँगे तो सही। 6 माह बाद उस खबर के बाउंस होने के हुँ, बल्कि अगर वो आते हैं तो मैं तो उस खबर को बाउंस नहीं कहूँगा फिर। जी, वो खबर 6 माह बाद सच साबित हुई, प्रिडिक्ट कर दिया था उन्होंने कि हैं? आना है। तो वो खबर जो है ना जी, एजाज सैयद की वो 6 माह बाद सच साबित हो सच गई। हो गई। तो बहरहाल वो खैर वो वाला जो वो खबर थी वो इस जी, तरह के सर्कमस्टांसिस में तो नहीं थी कि वो सीज़ फायर मुआहदा हाँ साइन जी, करने आ रहे हैं। हाँ जी, वो तो उन्होंने वैसे ऐसे पाकिस्तान ही का कह दौरा रहे थे। करना था। तो मे बी जब वो आते हैं, हुँ, बताया तो जा रहा है कि अगर वो आते हैं तो वो कोई घंटों पर मुहित दौरा है, ठीक डेज़ है, पर मुहित नहीं है। ठीक है। लेकिन जब घंटों पर मुहित दौरा है, हुँ, तो दस्तखत तो चाहे 3 दफ़ा भी आपने करने हों, जी, तो दो तो 1 मिनट भी नहीं लगता, बिल्कुल, ठीक है ना? जी, तो कहने का मकसद है कि वो तो चंद सेकंड का उनका जी, काम है, उसके बाद ज़ाहिर है कि फिर उनकी फील्ड मार्शल से मीटिंग होगी, जी, सही। प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग होगी, जिस पे इस सीज़फायर के अलावा जो है मामलात डिस्कस होंगे। और चीज़ें तय पाएँगी। एग्ज़ैक्टली और उसमें पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से हुँ, और एक जो ट्रेड के हवाले जी, से और मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक के हवाले से ये चीज़ें डिस्कस होंगी। क्या बात तो है। ये एक मौका अच्छा है, जी, ज़बरदस्त है और मैं कहता हूँ कि सुलह पे सुहागा है, सुलह पे सुहागा है। ठीक है? जी, तो उनका आना और इसी तरह प्रेज़िडेंट ईरान का आना। जी, इससे पहले जो प्रेज़िडेंट ईरान आखिरी दफ़ा आए, मसूद पज़ेश्कियान से पहले वो मेरे बड़े फ़ेवरेट थे हुँ, इब्राहिम रईसी ठीक है। अ, मरहूम जो हैं, जी, उन्हें शहीद कर दिया गया था जी, हेलीकॉप्टर हादसे में। वो आए थे, वो बड़ा ज़बरदस्त हुँ, दौरा था उनका पाकिस्तान का और उनकी शख्सियत बड़ी एक जिसको आप कहते हैं कि सहरंगेज़ पर्सनैलिटी के मालिक थे इब्राहिम रईसी। जी, तो अब ये है कि मैंने आपको बता दिया है कि इतवार की रात तक बहुत सारे लोग और कुछ लोग पहुंच चुके हैं ठीक है। इस्लामाबाद और मीडिया जो है वो बहुत बड़ी तादाद में इस तारीखी मौके की कवरेज क्या बात करने है, के पूरी लिए दुनिया से। पहुंच रहा है और जी, उससे बढ़कर ये हुँ, कि मैनेजमेंट हुँ, और आपकी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री और इस जो है मुज़ाकराती तमाम तर एक्टिविटी का जो मीडिया सेल है, उसने पहला राउंड इतना ज़बरदस्त जो है परफ़ॉर्म किया है कि ठीक है। किसी तरह की कोई फ़ेक न्यूज़, जी, किसी तरह कुछ की नहीं। सनसनी, किसी तरह की जो कि हम सब की ज़िम्मेदारी है जी, कि हमें उसमें नहीं जाना हाँ चाहिए, जी, ठीक है? और पॉज़िटिव हाँ रिपोर्टिंग जी, का जो एक कॉन्सेप्ट है, उसकी उसको अशद ज़रूरत है। जी, तो उस पे किस हद तक आज का जर्नलिस्ट जो जी, है और पाकिस्तान आके कवरेज करने वाला और पाकिस्तानी सहाफ़ी और एंकर किस हद तक इम्प्लीमेंट करता है या नहीं जी, करता, अलबत्ता इस मीडिया सेल ने इम्प्लीमेंट करवा के दिखाया पहले राउंड ठीक में है, और दूसरे में भी उम्मीद यही की जा रही है बिल्कुल। कि फेक न्यूज़ और सनसनी से बचा जाए। बचा जाएगा और हर चीज़ पॉज़िटिवली होगी। उम्मीद करते हैं कि मुज़ाकरात जो हैं वो अच्छे से सारे तय पा जाएँ।